दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आस पड़ोस या फिर कहीं न कहीं दो जुड़वा भाइयों को ज़रूर देखा होगा। अक्सर दो जुड़वे भाइयों की शक्ल एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन कभी-कभी तो दोनों की शक्लें इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि आम लोग तो बहुत दूर, खुद उसके घर वाले भी उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। लेकिन यही जुड़वा भाई कानून और अदालत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दें। शायद आपने ऐसा कभी नहीं सोचा हो, मगर आज की कहानी मलेशिया में रह रहे दो ऐसे जुड़वा भाइयों की है, जिनमें से एक को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जब अदालत में उन दोनों को पेश किया गया तो पुलिस ये साबित ही नहीं कर सकी कि इन दोनों में कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह। और फिर अदालत ने ऐसी सज़ा सुनाई जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। तो क्या है पूरी कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय पिता से पैदा हुए मलेशिया में दो जुड़वा भाई रहा करते थे। एक का नाम था सतीश राज तो दूसरे का सबरेश राज। कहते हैं कि 5 अगस्त 2003 में मलेशियन पुलिस को खबर मिलती है कि मलेशिया के जालान इलाके में एक जगह ड्रग्स की डीलिंग हो रही है। पुलिस फौरन उस जगह पहुंचकर जांच पड़ताल करती है। जाए वारदात पर पुलिस को एक कार दिखाई देती है, जिसके अंदर एक 24-25 साल का नौजवान बैठा था। कार का दरवाजा खुलवाकर पुलिस कार की तलाशी लेती है। कार के अंदर से पुलिस को ड्रग्स से भरे 2 बैग मिलते हैं। ड्रग्स देखते ही पुलिस उस नौजवान को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पुलिस कार की चाबी लेकर उस घर की तरफ बढ़ती है जिस घर के सामने वो कार खड़ी थी। तभी एक नौजवान उस घर से बाहर निकलता है, जिसकी शक्ल गिरफ्तार हुए नौजवान से हूबहू मिलती जुलती थी। पुलिस को लगता है कि ये उसी घर से निकल रहा है जिसके सामने ड्रग्स डीलिंग होने वाली थी, इसलिए हो सकता है उस ड्रग्स डीलिंग में ये भी शामिल हो। और आखिर दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आती है। अब उन दोनों से पूछताछ होती है और फिर उन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अदालत में पेश होते ही ये केस एक नया मोड़ ले लेता है और अदालत में वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में उन दो जुड़वा भाइयों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुकदमा शुरू होता है। दोनों भाइयों को मुलजिम के कटघरे में बुलाया जाता है। सरकारी वकील दोनों भाइयों से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद उन दो भाइयों के वकील खड़े होते हैं और असल मुकदमा अब शुरू होता है। उन दोनों भाइयों के वकील उन पुलिस वालों को कटघरे में बुलाते हैं जिन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था और फिर पूछते हैं कि आपने इन दोनों भाइयों में से किसको ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और किसको घर के अंदर से। वकील के इस सवाल पर पुलिस वाले का दिमाग चकरा जाता है। दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी कि पुलिस वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसको ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था और किसको घर के अंदर से। कौन गाड़ी में बैठा था और कौन घर से निकला था। कभी पुलिस वाले एक भाई का नाम बताते हैं तो कभी दूसरे का। भरी अदालत में पुलिस वाले दिस दैट करते रहे, मगर सही तौर पर ये साबित ही नहीं कर पाए कि आखिर रंगे हाथों पकड़ा कौन गया था। जब दोनों भाइयों से पूछा गया कि असल मुजरिम कौन है तो दोनों का जवाब एक ही था कि ये काम मैंने नहीं किया। मगर कमाल की बात ये थी कि दोनों भाइयों में से किसी ने एक दूसरे पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मैं बेगुनाह हूँ और मेरा भाई मुजरिम है, बल्कि दोनों सिर्फ इतना कहते कि ये काम मैंने नहीं किया। और गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस कस्टडी में उन दोनों से पूछा गया तब भी दोनों भाइयों का यही जवाब था कि ये काम मैंने नहीं किया। अब सवाल ये है कि इतने बहसो तकरार की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोनों भाइयों में से एक न एक तो मुजरिम था ही। अदालत अपना फैसला सुना देती, मगर दोस्तों आपको बताते चले कि अदालत में गवाह, सबूत और छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत अपना फैसला सुनाती है। ज़रूरी नहीं कि एक घर में एक भाई मुजरिम हो तो दूसरा भी उस जुर्म में शामिल हो ही। बगैर सबूत और गवाह के ये बात कोई दावे से नहीं कह सकता। और पुलिस से भी यही गलती हुई कि एक को मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार करने के बाद दूसरे भाई को भी मुजरिम समझ लिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि एक मुजरिम है और दूसरा उसके साथ रहता है तो हो सकता है ये भी उस जुर्म में शामिल हो। अब एक बार फिर से बहस शुरू हुई। कहते हैं कि दोनों भाइयों में एक की हाइट कुछ कम थी। दोनों को एक साथ खड़ा करने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि जिसकी हाइट ज्यादा है वही मुजरिम है। जिसके जवाब में दोनों भाइयों के वकील ने पूछा कि गिरफ्तार करते वक्त आपने दोनों की हाइट नापी थी।
और इस तरह पुलिस यहाँ भी लाजवाब हो गई। दोनों भाइयों में से एक ने चश्मा पहन रखा था क्योंकि उन दोनों में से एक की आंखों की रोशनी कुछ कमजोर थी। अब पुलिस वालों ने एक पासा और फेंका कि जिसने चश्मा पहन रखा है वही मुजरिम है, जिस पर दोनों के वकील ने पूछा कि गिरफ्तार होते वक्त इन दोनों में से किसने चश्मा पहन रखा था। अब पुलिस फिर से यहाँ नाकाम होती हुई नजर आई क्योंकि उस दिन दोनों भाइयों में से किसी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था और पुलिस झूठ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए कि गिरफ्तारी के वक्त के सारे फोटोज अदालत की कागजात के साथ लगे हुए थे और उन फोटोज में किसी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हालांकि हम इसको गलती भी नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस ने पूरी ईमानदारी से मुजरिम को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों भाइयों ने हमशक्ल होने का खूब फायदा उठाया। अब अदालत में एक बहस और छिड़ गई कि दोनों भाइयों का डीएनए कराया जाए, बट डीएनए कराने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि दोनों भाई होने की वजह से दोनों का डीएनए सेम होता। और आखिर अदालत ने पुलिस वालों को कुछ दिनों की मोहलत दी कि इस दरमियान वो साबित करे कि इन दोनों में असल मुजरिम है कौन। अदालत खत्म होने के बाद पुलिस उन दोनों भाइयों को कई घंटे अलग अलग कमरे में सीसीटीवी कैमरे वगैरह की निगरानी में छोड़ देती ताकि ये आपस में कोई ऐसी बात करे जिससे इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिल सके। मगर ये दोनों भाई भी कोई कच्चे खिलाड़ियों में से नहीं थे। घंटों अलग कमरे में रहने के बाद भी उन दोनों ने कोई ऐसी बात नहीं की जो उनमें से असल मुजरिम को साबित कर सके। वक्त गुजरता गया और अब 2003 से 2008 आ गया। 2008 में ये मुकदमा मलेशिया के सबसे ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट में पहुंचा और फिर हाई कोर्ट के एक लेडी जज जस्टिस ज़ारा इब्राहिम ने अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, आपको बताते चले कि मलेशिया में ड्रग्स को लेकर काफ़ी सख्त कानून है। कुछ ग्राम ड्रग्स के साथ ही पकड़े जाने पर मौत की सज़ा दे दी जाती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को जब पकड़ा गया तो उनके पास से किलो के हिसाब से ड्रग्स बरामद हुआ था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि इन दोनों भाइयों को सजाए मौत के अलावा और कोई दूसरी सजा मिल ही नहीं सकती। कहते हैं कि जिस दिन हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, दोनों भाई एक ही रंग के पैंट और शर्ट पहनकर अदालत में पहुंचे। एक ही जैसे ड्रेस और हूबहू हमशक्ल होने की वजह से उस दिन अदालत में भी यह तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि इनमें सतीश कौन है और सबरेश कौन। अब मुकदमा शुरू होता है और जस्टिस ज़ारा अपना और शायद दुनिया का सबसे अनोखा फैसला सुनाती है। ज़ारा इब्राहिम भरी अदालत में कहती है कि हमारे सामने जो दो नौजवान खड़ा है, इनमें से एक मुजरिम है और तय मात्रा से कई गुना ज़्यादा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है और हमारे देश के कानून के हिसाब से उसे सजाए मौत के अलावा कोई दूसरी सज़ा हो ही नहीं सकती। मगर मेरे सामने मुश्किल ये है कि जब से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इन 5 सालों में इन्हें गिरफ्तार करने वाले ये साबित ही नहीं कर सके कि इनमें असल मुजरिम है कौन, कौन ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और कौन घर के अंदर से। अगर पुलिस उसी दिन इस बात की निशानदेही कर लेती कि इनमें असल मुजरिम कौन है या उनके बदन पर कोई ऐसा निशान लगा देती जिससे उन्हें आसानी से पहचान लिया जाता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब मेरे लिए मुश्किल ये है कि इनमें से किसको फांसी के फंदे तक भेजूं, क्योंकि अगर गलती से भी इनमें का बेगुनाह फांसी के फंदे पर चढ़ गया तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं जानती हूँ कि इनमें से एक मुजरिम और फांसी का हकदार है, मगर ये जानते हुए भी मैं उस बेगुनाह को बचाने के लिए असल मुजरिम को भी बाइज्जत अदालत से बरी कर रही हूँ। जैसे ही जस्टिस ज़ारा ने दोनों भाइयों को रिहा करने का हुक्म जारी किया, दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। कहते हैं कि जस्टिस ज़ारा के फैसला सुनाने से 10 मिनट पहले अदालत में बैठे हुए सारे लोग यही सोच रहे थे कि इन दोनों में से एक को फांसी की सज़ा मिलनी तय है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे मुकदमे का रुख ही पलट गया और एक भाई की वजह से दूसरा भाई मौत से कुछ कदम पहले जिंदगी की तरफ लौट आया। और ये सब हुआ दोनों भाइयों में एकता होने की वजह से। अगर ये दोनों आपस में झगड़ जाते तो फिर इन दोनों में से एक को फांसी की सज़ा मिलनी तय थी, मगर आखिरी लम्हे तक ये दोनों अड़े रहे कि ये जुर्म हमने नहीं किया और ना ही एक ने दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया। कहते हैं कि आज भी ये बात राज़ ही है कि इन दोनों में असल मुजरिम कौन था। ये दोनों आज भी एक आज़ाद नागरिक की तरह अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दो हमशक्ल भाइयों की ऐसी कहानी जिन्होंने जब ठान लिया तो उनकी एकता ने दूसरे भाई को फांसी के फंदे से भी बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी दो जुड़वा भाइयों के मुकदमे की अजीब कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रख।